यूपी सैनिक स्कूल के इंटरव्यू के लिए जाने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेने। क्या जानकारी है इंटरव्यू वाले लेटर वाले फॉर्मेट में और मेडिकल की भी पूरी जानकारी हम आपको बताएँगे इस वीडियो में। और वैसे मेडिकल का पूरा डिटेल्ड वीडियो बना के हमने डाल दिया, उसको जाके ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मेडिकल से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। अब बात करेंगे सर इसमें बेसिकली डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि मेडिकल, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 बड़े पड़ाव हैं आगे आपके सामने जिन भी बच्चों का अभी यूपी सैनिक स्कूल की रिजल्ट वाली लिस्ट के अंदर रोल नंबर दिख रहा है। अब बात करेंगे हम लोग कि सर इसमें क्या है, एक इन्होंने एक फॉर्मेट जारी किया इंटरव्यू का, उसको हम लोग पूरा स्टडी करेंगे कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें दे रखी है। देखिए यहाँ पे ये 9 जनवरी को फॉर्मेट आया है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पे कौन-सा एड्रेस रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा और ये कैप्टन मनोज कुमार पांडे उच्च प्राथमिक सैनिक स्कूल जो है लखनऊ और सैनिक स्कूल गोरखपुर 2 स्कूलों उसके लिए मेडिकल यानी साक्षात्कार का जो पत्र है वो यहाँ पे जारी किया है। अब इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें बच्चों? भई ये बोला कि आपको सूचित कर रहे हैं कि ये परीक्षा जो 27-28 के आधार पर हुआ है। आपका जो बच्चा है जिसका नाम ये है, जिसका रोल नंबर ये है, जिसका क्लास ये है, वो साक्षात्कार के लिए सफल घोषित हुआ है या हुई है, यानी उनके लिए इंटरव्यू के लिए हम बुला रहे हैं। अब आपके बच्चे को दिए गए निर्धारित फॉर्मेट में या प्रारूप के अंदर पहले मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा। मेडिकल करा करके साक्षात्कार हेतु दिनांक इसको प्रातः इतने बजे मनोज कुमार पांडे उच्च प्राथमिक विद्यालय सैनिक स्कूल लखनऊ में साक्षात्कार पत्र और प्रवेश पत्र। अब साक्षात्कार का पत्र यानी ये फॉर्मेट जो आपको रिसीव होगा और प्रवेश पत्र, देखिए पहले तो ये फॉर्मेट आपके मेल पे आपको जरूर चेक करना पड़ेगा, वहां पे मिलेगा आपको। दूसरा, आपको क्या मिले, आप क्या ले जाना है, वो एडमिट कार्ड, वो एडमिट कार्ड जो लिखित परीक्षा के लिए आप गए थे वो लेके आना है। के साथ पेन लेके जाना है, पेंसिल लेके जाना है और निम्न प्रमाण पत्र की मूल और अभिभावक द्वारा प्रमाणित एक-एक छाया प्रति लाना अनिवार्य है। अच्छा, यदि दस्तावेज़ों को मैं प्रमाणित की बात करूँ या अटेस्टेड की बात करूँ, तो बच्चा सेल्फ अटेस्टेड नहीं करके अभिभावक करेंगे। छाया प्रति का मतलब होता है फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। मूल दस्तावेज़ का मतलब होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इसमें ओरिजिनल लेके जाने, उनके साथ-साथ फ़ोटोकॉपी लेके जानी है और उसपे फादर या मदर के सिग्नेचर होने बहुत ज़रूरी है। वो ये ऑथेंटिफाइड करें कि ये फोटोकॉपी हमने सही ढंग से इसी डॉक्यूमेंट की करवाई है, तो वहाँ पे साइन करना ज़रूरी है। निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा। उसका जो इंटरव्यू नहीं होगा क्योंकि जाते ही वो लोग ये चेक करने वाले हैं। नंबर 1 पहला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो क्या है? अभ्यर्थी का जन्म प्रमाण पत्र, यानी जो कैंडिडेट है उसका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, डीओबी सर्टिफिकेट होगा, बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको, जन्म प्रमाण पत्र हिंदी में बोलते हैं। जो नगर निगम या जन्म प्रमाण पत्र अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए, यानी वहां की जो अथॉरिटी है उसका जारी किया हुआ प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेशन होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अगला क्या है? अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र, यदि बच्चा ओबीसी में है, एससी में है या एसटी में, तभी जाति प्रमाण पत्र चाहिए, बाकी तो नहीं चाहिए आपको। यदि आपको कास्ट सर्टिफिकेट अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट देना है कब? जो बच्चे ओबीसी में हैं, एससी में और एसटी में, वो लोग ज़रूर सर्टिफिकेशन लेके आएँ। इसके साथ-साथ आर्थिक रूप से पिछड़े होने का प्रमाण पत्र, ये ईडब्ल्यूएस नई कैटेगरी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्या है? पहले क्या था? जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी इतना ही था। अब जनरल में से बहुत सारे लोग थे जिनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डाउन थी, तो एक नई कैटेगरी बनाई और 10% का रिजर्वेशन कर दिया गया ईडब्ल्यूएस। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इकोनॉमिक बैकवर्ड जो सेक्शन है उसके लिए, यानी उन लोगों को जो बच्चे आते तो जनरल कैटेगरी में लेकिन उन्होंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना रखा था कि भाई हम आते जनरल में लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि हम जनरल वाली मेरिट तक की तैयारी नहीं कर सकते, तो हमारे लिए अलग से एक सेक्शन दिया जाए। तो डेफिनेटली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जब हमने कट ऑफ वाला वीडियो देखा था उसके अंदर भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अलग कट ऑफ है जारी किया हुआ है, तो डेफिनेटली उन लोगों को अपना ओरिजिनल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेशन भी लेके जाना पड़ेगा। ये सेकंड डॉक्यूमेंट हो गया। थर्ड वाला, अभ्यर्थी का मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। कौन सा? डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट मूल निवास, जिसको आवासीय प्रमाण पत्र भी बोल सकते हैं, वो आपको ओरिजिनल और सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी यानी आपको उसका फोटोकॉपी करा के साथ में लेके जाना है बच्चों। अभ्यर्थी का आधार कार्ड यानी कैंडिडेट का आधार कार्ड भी साथ लेके जाना है ओरिजिनल वाला। विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया मेडिकल प्रमाण पत्र, यानी जो एक फॉर्मेट दे रखा है, वो फॉर्मेट मैं भी आपको दिखा दूंगा इसके बाद। उस फॉर्मेट को पूरा का पूरा फिल करके मेडिकल में अपने हॉस्पिटल में जाकर के, आपका जो जिला हॉस्पिटल है उसमें जाकर के, अस्पताल है उसमें जाकर के मेडिकल पूरा करवाना है। और वहां से जो सर्टिफिकेट जारी होगा मेडिकली फिट एंड फिट का, वो साथ में लेके जाना है ओरिजिनल, और फोटोकॉपी भी उसकी करा के लेके जानी। तो ये सारी बातें थी कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जो हमें वहां पे ज्यादा जरूरी है। याद रखिए अपने किसके लिए, जब भी इंटरव्यू के लिए। इसके साथ साथ में ड्रेसअप का थोड़ा ध्यान रखें कि बालिका है तो उसके ऊपर सफेद सलवार कुर्ता या ट्रैक सूट या सफेद जूता, सफेद मोजे होने चाहिए। अत्यधिक ठंड होने पे ये स्वेटर ब्लेजर या जैकेट पहनी जा सकती है। लड़का है तो उसके लिए सफेद फुल शर्ट पैंट सफेद जूते और मोजे, पीटे शूज में ही आना है। अत्यधिक ठंड हो तो स्वेटर ब्लेजर या जैकेट पहने जा सकती हैं। ये ड्रेस कोड है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यूपी सैनिक स्कूल का कि यहाँ बच्चे को उसकी तैयारी नहीं करनी है, ये पहनना है वो पहनना है कोट लाना है, कुछ भी नहीं। जो है सारे के सारे लोग एक जैसे होंगे, सबका सबका ड्रेस कोड एक जैसा होगा, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस इस बात से तो कहीं भी डाउन नहीं होगा कि मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं पहना हुआ। बहुत अच्छा मुझे लगा, ये उसके कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करके रखेगा कि सारे लोग एक जैसे दिखेंगे। तो इस बेस पे डेफिनेटली कोई भी तरह का बच्चे के अंदर डर नहीं आएगा। बहुत बढ़िया मुझे लगा इनका। इसके साथ साथ ये बोला कि साक्षात्कार जब चलेगा तो रहने खाने की व्यवस्था जो है वो अभिभावक यानी जो पेरेंट्स है अपने बेस पर करें। और साक्षात्कार और चिकित्सा परीक्षण के लिए विद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया होगा। ऐसा नहीं है कि वहां जाकर आप डिमांड करें कि सर जी इतने दूर से आए हैं, आप आए हैं तो अपनी व्यवस्था खुद से करके आइए, चाहे मेडिकल के लिए आए हैं और चाहे इंटरव्यू के लिए आप आए हैं। अभिभावकों से अनुरोध है कि जहां पे भी मेडिकल चल रहा है, जहां पे भी डॉक्यूमेंट आपका जो इंटरव्यू चल रहा है, उनसे एक निश्चित जगह आपको दे रखी है, वहीं पे बैठें और वहाँ की एक्टिविटी में बिल्कुल भी कोई भी अपने एंड से इसको एक्ट ना करें। जहाँ पे परेशानी हो तो वहाँ दिए गए निर्दिष्ट स्थान पे आपको बैठना है। कुछ विशेष बिंदु है जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। पहला बिंदु है, चिकित्सा परीक्षण में फिट पाए जाने के उपरांत प्रवेश सुनिश्चित ना समझें। आपका मेडिकली फिट हो गया बच्चा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फाइनली एडमिशन मिल गया, अभी आगे इंटरव्यू और प्लस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है। उसके बाद चिकित्सा परीक्षण के उपरांत वरीयता सूची और आरक्षण नियमों के अनुसार वरीयता सूची आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। जब आपका बच्चे का मेडिकल हो गया, इंटरव्यू हो गया, उसके बाद एक वरीयता सूची मेरिट लिस्ट जारी होगी और उसी के अंदर आरक्षण के अनुसार यानी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ओबीसी एससी एसटी, उसके अकॉर्डिंग अलग से मेरिट जारी होगी, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आर्थिक रूप से पिछड़े यानी ईडब्ल्यूएस, पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा अ, निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संबंधित जाति के प्रमाण पत्र की मूल प्रतिलिपि और उसकी एक छाया प्रतिलिपि साक्षात्कार के समय लाना आवश्यक है। इन प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। विमुक्त विमुक्त जाति जो हैं कि अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति में मान्य नहीं होंगे, उनको अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र पत्र पर ही मान्य होगा। यानी विमुक्त जो जाति अलग से है वहां पे, उसको ये नहीं मानना कि हम अपने आप ही एससी एसटी कैटेगरी में चले जाएंगे। यदि आपको उस कैटेगरी में रहना है तो उसका एक प्रमाण पत्र आपको साथ लेके जाना पड़ेगा। आगे कि जन्म प्रमाण पत्र सभी विद्यार्थियों को लाना जरूरी है, जो नगर निगम द्वारा जारी होना चाहिए। और प्रमाण पत्र यदि आपने सर्टिफिकेट नहीं दिया तो आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा पूरे प्रोसेस से। और किसी भी प्रकार की सिफारिश या दबाव की स्थिति में अभ्यर्थी के जो अभ्यर्थी का जो कैंडिडेटशिप है वो खारिज कर दिया जाएगा, उसको पूरे प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। तो ना तो इस बहकावे में आए कि कहीं से कोई सहायता मिल सकती है, और ना अपने बेस पे कोई कोशिश करें। चीजों को फिर रहने दीजिए, इससे आपका और बच्चे का दोनों का ही भला होगा। तो ये थी पूरी जानकारी यूपी स्थानिक स्कूल के इंटरव्यू में लेके जाने वाले डॉक्यूमेंट्स की, वहां पे पहनने वाली ड्रेस की, और इसके साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए वहां पे जाने से पहले। अब बात आती है सर इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, तो तैयारी के लिए आप सब लोग मोस्ट इनवाइटेड एट आर इंस्टीट्यूशन, जिसमें आप ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे हमारे
बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए डैशबोर्ड नंबर पे सिर्फ लिखना है यूपीएससी का इंटरव्यू, हमारी टीम बताएगी हाउ टू एनरोल योरसेल्फ। और लिमिटेड सीट्स आर देयर, पहला बैच जो है वो लॉन्च हो रहा है। वैसे बेसिकली रजिस्ट्रेशन चालू हो गए, जो स्टार्ट हो जाएगा वो 21 जनवरी से होगा। उड़ान 01, उड़ान का हिस्सा बनने के लिए आज ही अपने आप को रजिस्टर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।